नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल आता है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। जो आर्टिकल कवर करते हैं वो आर्टिकल होते हैं 90, 20, 21, 21A और 22। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। इसका पर्पस होता है प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल लिबर्टी को और इंडिविजुअल की डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को। अब हमें वन बाय वन पढ़ेंगे। आर्टिकल 19A पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं जो कि सिर्फ इंडियंस के लिए अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो 19(1) क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस ओपिनियन थ्रू स्पीच, राइटिंग, आर्ट, मीडिया एक्सेट्रा। ये सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है अंडर आर्टिकल 19 पार्ट का 2 सेकंड जो होता है। अब आते हैं हम दूसरे पे, आर्टिकल 19(1) का बी, राइट टू असेंबल पीसफुली। मतलब आप कहीं भी पीसफुली असेंबल कर सकते हैं विदाउट आर्म्स, आप असेंबल कर सकते हैं। इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है अंडर आर्टिकल 19(2) पे, 19(2) के अंतर्गत। तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। चौथा है हमारा राइट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कभी कहीं भी आप घूम सकते हैं, आप टहल सकते हैं। और हमारा पांचवा है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस क्या होता है? आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप अपना घर बना सकते हैं, आप रह सकते हैं, लेकिन इसमें भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि कुछ जगह पे जहाँ पे शेड्यूल 6 के अंतर्गत, जहाँ पे कुछ एरियाज़ आते हैं जहाँ पे शेड्यूल 6 होता है, जो एरिया शेड्यूल 6 के अंतर्गत आते हैं वहाँ पे आप रेजिडेंस नहीं रह सकते हैं। और चौथा है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। मतलब आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह के काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ नौकरी कर सकते हैं, वहाँ बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ धंधा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप हिंदुस्तान के किसी कोने में। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा वो है, इन सब में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होता है जिस अंडर आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19(2). अब के रीजन ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकते हैं? स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के नाम पे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के ऊपर वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। पब्लिक ऑर्डर्स हो सकते हैं, डेफेमेशन हो सकता है, डिसेंसी मोरालिटी पे लगा सकता है कि आप कंटेम्प्ट हो सकता है कोर्ट का, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट पे हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब पे हो सकता है, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट पे हो सकता है। ये सब ग्राउंड्स हैं ये सब ग्राउंड्स हैं जिन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। तो आप अभी, ठीक है, अभी आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजेपी पार्टी फॉर्म हुई है, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये कौन कौन से आर्टिकल में इंक्लूड होता है उसको बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देख रहे हैं कमेंट आप सबका, धन्यवाद।